इंदौर स्ट्रीट फूड की तलाश में मैं आ गई थी आज द हब पे। आप मानो या ना मानो, हब पे और उसके आसपास कम से कम 300 से 400 स्ट्रीट फूड के आउटलेट्स हैं। पर मैं आज आपको ऐसी जगह लेके जा रही हूँ जहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन फूड की ह्यूज वैरायटी मिल जाएगी। यू कैन सी इनके ना नॉर्थ इंडियन फूड की बहुत बड़ी वैरायटी है। अच्छा, इनकी दो जगह शॉप है, एक पलासिया में है और एक द हब पे है। ऑयल भी चेंज करते हो। एक सक्सेस मैन के पीछे वुमन होती है। मेरे पीछे मेरे हस्बैंड भी थे और अब मेरा बेटा है। इसी के कारण आपको इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं मिलेगा। और ये काले छोले नहीं है, ये काबुली चने है, बहुत छोटी साइज। इंदौर में अपने यहाँ बहुत कम मिलते हैं, तो अगर कभी इंदौर में नहीं अवेलेबल रहता है तो हम ग्वालियर से भी इसको बुलवाते हैं। तो मैम, हमारे जितने शेफ है और जो वर्कर है, सब जो काम करने वाले सारे दिल्ली बिहार के ही हैं, इंदौर का नहीं है। तो सीजन के हिसाब से हमारा अचार भी बनता है। जैसे गर्मी की सीजन में आम, और वो आम का अचार हमारा इतना पॉपुलर है कि लोग मांगते हैं हमसे कि आप सिर्फ अचार का बिजनेस चालू करो। ये फटाफट कमेंट बॉक्स में ये लिख के बता दो, द हब पे आपका कौन सा फेवरेट स्ट्रीट फूड है या कौन से शॉप पे जाके खाना पसंद है आपको, ताकि हम वहाँ का रिव्यू कर पाए। राधिका मैम, MP09 की इंदौर में शुरुआत कब से हुई है? इंदौर में 2016 जून में हमने इसको स्टार्ट किया था, और हमने स्टार्ट किया था पलसीकर कॉलोनी से। मजदूर चौक है, उसी पे हम लोगों ने छोटी सी शॉप से चालू करा था। आज 2025 में मेरे 2 आउटलेट हैं, एक न्यू पलासिया में और एक द हब विजयनगर। और हम अभी बैठे हुए हब पे, जो आउटलेट है हब वाला। हम शुरुआत कैसे हुई थी हमारी? मेरे हस्बैंड को छोले भटूरे बहुत पसंद है। और हम लोगों ने इंदौर में बहुत सारी जगह छोले भटूरे खाए, पर जो दिल्ली का टेस्ट था वो कहीं नहीं मिल रहा था हमको। फिर मुझे भी खाना बनाने का बहुत शौक था, और मेरा एक ड्रीम था कि मेरा खुद का कोई रेस्टोरेंट हो। मेरे हस्बैंड ने दिल्ली से जुगाड़ करके ना वहाँ से सब कुक को सब बुलवाए, और हमने विदिन 1 मंथ हमने इंदौर में MP09 के नाम से दिल्ली के मशहूर छोले भटूरे स्टार्ट किए। नाम किसने सोचा MP09? ये नाम मेरे बेटे ने सोचा कि कुछ यूनिक अपन रखते हैं कि जो लोगों को अट्रैक्ट करे कि भाई ये MP09। तो वो मेरे बेटे ने सोचा था ये नाम बड़ा अच्छा, मतलब एक्चुअली यूनिक है नाम। हाँ। तो मैम, हमारे जितने शेफ है और जो वर्कर है, सब जो काम करने वाले सारे दिल्ली बिहार के ही हैं, इंदौर का नहीं है। इंदौर लोकल कोई भी नहीं है मेरे यहाँ। तो कोई स्पेसिफिक रीजन जो हमने दिल्ली के ही रखे हैं नॉर्मली हमारे? क्योंकि ये जो बना सकते हैं वो यहाँ के कोई भी शेफ नहीं बना सकते। वो पर्टिकुलर उनको जो मसाले की समझ है कुक को, वो यहाँ नहीं बना पाएंगे ये लोग। हमारे मसाले भी सारे खड़े मसाले दिल्ली से आते हैं। मतलब टोटल मेरे ख्याल से 36 37 मसाले आते हैं खड़े। वो सब वो लोग सेक के और फिर पिसवाते हैं और वही यूज़ करते हैं। तो उनको आइडिया है कि जो एक दिल्ली स्टाइल का छोला कैसे बनाना है, वो उनको प्रॉपर आइडिया रहता है। और एक मीथ है कि ये हम काले छोले देते हैं, पर ये काले छोले नहीं है, ये काबुली चने है, बहुत छोटी साइज के। ये ग्वालियर साइड ज़्यादा मिलते हैं, इंदौर में अपने यहाँ बहुत कम मिलते हैं। तो अगर कभी इंदौर में नहीं अवेलेबल रहता है तो हम ग्वालियर से भी इसको बुलवाते हैं। जैसे आपने बताया कि जैसे सीजन होता है तो दही बड़े और रसमलाई भी रहती है। आज भी मैं दही बड़े मेरे घर से ही बना के लाती हूँ, दोनों आउटलेट के लिए, और रसमलाई भी। और ये गर्मी की सीजन में हम रसमलाई बंद कर देते हैं, क्योंकि दूध की आइटम खराब हो जाए। ये वो चीज़ करना ही नहीं कि जो अपन नहीं कर पाए अच्छे से, तो वो हम ठंड में वापस चालू करेंगे। क्वालिटी जिससे खराब हो जाए खाने की, वो नहीं करना चाहते। नहीं, जैसे गर्मी है, फट गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेरे यहाँ आपको कुछ भी ऐसा आज का कल नहीं मिलेगा, एक भी चीज़ नहीं। इवन चटनी भी नहीं, अचार भी नहीं, लस्सी भी नहीं, सब फ्रेश ही बनता है। रोज डेली सब चीज़ें आती है, और उतनी ही आती है जितनी यूज़ होती है। तो सीजन के हिसाब से हमारा अचार भी बनता है। जैसे गर्मी की सीजन में आम, और वो आम का अचार हमारा इतना पॉपुलर है कि लोग मांगते हैं हमसे कि आप सिर्फ अचार का बिजनेस चालू करो। ये पर वो अचार भी ऐसा है कि एक ही दिन चल सकता है। अब आंवले का चालू होगा, उसके बाद गाजर का होगा। मतलब हर सीजनल अचार भी फ्रेश ही बनते हैं। फ्रेश बनता है। हाँ जी। आपने जैसे बताया कि हमारे यहाँ जो भटूरा होता है, उसका आटा भी थोड़ी थोड़ी देर में, हर 2 घंटे में वो आटा हम लोग कर देते हैं। वो लगाते ही उतना है, अगर बच भी जाता है तो हम लोग वो एक है ना लोगों को कि भाई वो फर्मेंटेशन होना चाहिए तो ही अच्छे बनते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं कि आपको फर्मेंटेशन होगा तो ही
भटूरे अच्छे बनेगा, उस टाइप का कुछ भी नहीं है। हर 2 घंटे में मेरे यहाँ आटा चेंज हो जाता है। मतलब बनाते आना चाहिए, fermentation का कोई लेना ऐसा कोई रोल नहीं है कि आप फर्मेंटेशन और सुबह से शाम चला रहे हैं, वो चीज़। मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल? क्योंकि ना मतलब मैंने मैम से मैं बात करी थी जब कैमरा के पीछे भी, तो मैंने यही बोला था कि बहुत कम बिजनेस वुमेन मिलती हैं, राइट? और अभी जितने मैंने वीडियोस करे एक भी फीमेल मुझे नहीं मिली है पहले हो, और मैं इसलिए बहुत एक्साइटेड भी थी आपसे बात करने के लिए। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल? बहुत अच्छा रहा। मतलब मुझे ऐसा कोई आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे कोई कुछ बोल के गया हो, या ऐसा 500-1000 लोग में से कोई 2-3 लोग आपका नेगेटिव भी आपको दे सकते रिपोर्ट, और वो उसको भी मैं पॉजिटिव ही लेती हूँ कि उनकी राय भी मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि उसको सोल्व करूँ, कि भैया कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उसको ठीक करूँ। ताकि कुछ भी नहीं, मेरे मतलब सारे एम्प्लॉय भी मेरे बहुत अच्छे मुझे आज तक मिले, मुझे कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि मुझे कोई भी परेशानी आए, या सब संभव हो जाता है सब। बाकी सपोर्टिव है सब सपोर्टिव, और बाकी ईश्वर वही चलवा रहे। मैम हमारे पलासिया वाले और विजयनगर वाले दोनों आउटलेट का टाइमिंग बता दीजिए। पलासिया का टाइमिंग है सुबह 11 से रात को 11, और विजयनगर का है दोपहर 12 बजे से रात को 11:30 तक का। 11:30। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। ठीक है, हमारे छोले भटूरे आ गए हैं। फुल प्लेट है, राइट? इसमें आते हैं 2 भटूरे, हरी चटनी, छोले, मिर्ची, अचार और प्याज। मैम जैसे आपने बताया था कि आप ऑयल भी चेंज करते हो। जी जी, इसी के कारण आपको इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं मिलेगा भटूरे में। मैं इसीलिए पूछा आपको, क्योंकि ये बात हमारी पहले हो चुकी थी। मैम ने बताया था मैम दिन में 2 बार ऑयल चेंज करते हैं। हाँ जी, दिन में 2 बार। तो वो दिख रहा है क्योंकि इसमें ऑयल, इसके ऊपर ऑयल नहीं आया है। छोले एंड भटूरा, छोला थोड़ा क्रीमी टेक्सचर में, राइट? हाँ जी, ये प्रॉपर दिल्ली स्टाइल के लग रहे हैं छोले। आपको मसाला अंदर तक मिलेगा उसका। जो टेस्ट अंदर तक गया है, यस। क्योंकि जो बड़े छोले होते हैं उसमें अंदर तक नहीं जाता है टेस्ट। इट्स अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन बट आई वांट टू आस्क, हम उबाल के बनाते हैं छोले या फिर मसाले में उबालते हैं? नहीं, उबाल के ही बनाते हैं, उसके बाद भी अंदर तक मसाला गया। हाँ जी, हाँ जी। मसालेदार छोला है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता तो वो मिर्ची फील होती है। इसमें मसाले तो फील हो रहे हैं बट वो चरकापन फील नहीं हो रहा है। ये जो चटनी है हमारी हरी, ये हमारी होममेड रहती है। हाँ जी, ये होममेड, वो भी डेली बनती है। काय की रहती है? इसमें लहसुन रहता है, धनिया, हरी मिर्च, दही, बाकी मसाले। धनिया लहसुन की चटनी में जो एक दही से ना खट्टा सा एक बहुत माइल्ड फ्लेवर आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ। हाँ, आप तो खाना अच्छा, कोई बात नहीं, मेरी वजह से आपका खाना अधूरा हो रहा है। भटूरे के अंदर ना पनीर की फिलिंग है और आपको हर जगह नहीं मिलेगी। और ना थोड़े से ठंडे हो गए भटूरे, उसके बाद भी सॉफ्ट है, चीवी नहीं होते ऐसा। हाँ, मतलब बहुत स्ट्रेच भी नहीं हो रहे, क्योंकि कुछ जगह पे ना या तो बहुत ऐसे खिंच जाते हैं या बहुत हार्ड हो जाता है। ये ठंडे होने के बाद भी बहुत इजीली टूट जा रहे हैं। बहुत सारी जगह ऐसा होता है खिंचते हैं या बहुत कड़क हो जाता है, ये भी सॉफ्ट है। दूसरी चीज़ है कि इस पर तेल नहीं आया है अभी। और जो हम लोग मिर्ची के अचार की बात कर रहे थे, दिस इज द स्पेशल मिर्ची का अचार जो डेली बनता है। और ये कच्ची मिर्ची है। कच्ची मिर्ची है जी, इसमें अपन मसाले लगाते हैं। इसमें मसाला लगाते हैं। कैसे खाते हैं उसको? कच्चा खाते हैं, किसके साथ खाते हैं? हाँ, कई लोग कच्चा इतनी मिर्चियाँ खाते हैं कि मतलब हमको ऐसा लगता है इससे मिर्ची खाने ही आएगी। इसका टेस्ट अच्छा है, कच्चा है पर बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं लग रही है, मसालों से बैलेंस हुई है। मतलब अभी तक जितनी चीज़ें मैंने टेस्ट करी ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने या फिर आपके हस्बैंड ने या शेफ ने जितनी भी चीज़ें डिसाइड करी थी ना, मसाले और सब चीज़ें, ये बैलेंस के साथ करिए कि कोई भी चीज़ ओवर पावर ना करे। कि जैसे धनिया की चटनी है तो बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर रही है, उसको बैलेंस करने के लिए, उसका टेस्ट माइल्ड, हल्का सा माइल्ड करने के लिए आपने दही डाला है। जो मिर्ची में मसाले हैं वो भी तीखापन हल्का सा कम कर रहे हैं। सो मेरे को तो बहुत मज़ा आ गया खाना खा के। थैंक यू। छोले खा के स्पेशली। सो मैं छोले ख़त्म कर रही हूँ और मैं मैम से कन्वर्सेशन कर रही हूँ और मैं आपको छोले भटूरे खाने के बाद मिलती हूँ। सो मैं मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बता देती हूँ, मेरे छोले भटूरे कैसे लगे। जैसे आप भटूरों पे हाथ लगाओगे ना, बहुत ऑयल हाथ पे नहीं आएगा। अगर थोड़े ठंडे भी हो जाते हैं तो थैंक गॉड सॉफ्ट रहते हैं। छोले क्रीमी है, मसाले वाले हैं बट स्पाइसी नहीं है, मिर्ची नहीं लग रही है उनमें, मसाले वाले लग रहे हैं। बढ़िया मसालों का टेस्ट आएगा आपको। छोटे छोले हैं और इनके छोटे छोले जो है मसालों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं।
तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। छोले भटूरे के साथ में ना हरी धनिया, लहसुन और दही की चटनी आई थी, इट वॉज वेरी गुड। यहाँ पे आपको हमेशा फ्रेश अचार मिलेगा। जिस मौसम में कैरियाँ आती है उस मौसम में आपको बढ़िया कैरी का अचार मिल जाएगा, और अभी के टाइम पे आपको बढ़िया मिर्ची का अचार मिल जाएगा यहाँ पे। और अभी आने वाले टाइम पे दूसरे टाइप के अचार भी चालू होने वाले हैं, तो जैसा सीजन रहेगा उस हिसाब से आपको अचार मिलेगा यहाँ पे। अगर आपको इंदौर में नॉर्थ इंडियन खाने का मन है तो MP09 इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या आप MP09 आए हो इंदौर में, और आए हो तो आपकी फेवरेट डिश क्या है यहाँ पे।